अस्सलामुअलैकुम माय व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। आज हम बनाने लगे हैं चिकन स्टीम रोस्ट या चिकन चरगा भी इसे कह सकते हैं। बहुत ही मज़े का शदीद किस्म का जायकेदार और टेंडर जूसी बनता है और ये बहुत आसान रेसिपी है, लेकिन मज़े में जो है ना बहुत शदीद जायकेदार इंशाल्लाह से आपको लगेगा। चलें हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 2 किलो से 2.5 किलो के दरमियान मुर्गी है। ये इसको मैंने धो लिया। अब इसको जो है ना हम कट्स लगा लेंगे। तकरीबन 4 से 5 जो है ना कट्स सीने वाली साइड पे मैंने एक तरफ लगाए हैं और इतने ही दूसरी साइड पे लगा लूँगी। अगर कट्स ना लगाए ना तो फिर मैरिनेशन अच्छी नहीं होती, क्योंकि जो ये सीने का गोश्त वैसे भी ज़रा मोटा होता है, तो फिर जो मसाले वगैरह अंदर तक जो है ना अब्जॉर्ब ही नहीं हो पाते, बस ऊपर ऊपर से टेस्ट आता है। अब ये आपने तकरीबन जो है ना इसके जहाँ जहाँ आपको लगे कि लगाना चाहिए, और ये जोड़ों पे ज़रूर लगाइएगा और लेग पीस के आगे पीछे ये हर जगह ना आपने कट्स लगा लेने हैं, ताकि हमारी मैरिनेशन बहुत अच्छी हो, मसाले अंदर तक जो है ना वो जज़ब हो जाए। अब कट्स लग गए हैं हमारे। अब इसे क्या करना है कि एक बड़े बर्तन में ना पानी लिया है, उसमें 1 बड़ा चम्मच नमक डाला है मैंने और 2 बड़े चम्मच जो है ना सिरका डाला है, और इसके अंदर जी एक बड़े साइज़ का जो लेमन है ना उसका जूस जो है ना वो डाला मैंने। इसके अंदर हम चिकन को डिप करके रखेंगे और इसका ये फ़ायदा ये होगा कि इसके जो चिकन के रेशे हैं ना वो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, कि जब मैरिनेशन जब करेंगे ना तो वो बहुत अंदर तक और अच्छी तरह जो है ना वो इसके अंदर जज़ब हो जाएगी, और चिकन बहुत टेंडर बनता है, इसकी वजह से सॉफ्ट बनता है। आधे पौने घंटे के बाद मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी, और तकरीबन ये 1 से 2 घंटे के लिए ना मैंने डिप करके रखा है। अब देखें ये इसका रंग चेंज हो गया है, वाइट वाइट सा हो गया। अब एक काम करना है कि इसकी टांगों को बांध देना है। सिर्फ इस वजह ये है कि इसको कैरी करना जो है ना आसान होता है। अब इसको गरम ऑयल के अंदर जो है ना फ्राई करना है। सिर्फ कलर लेके आना है, कलर इसका गोल्डन गोल्डन कलर आ जाए। 3 से 4 मिनट के लिए एक साइड इसकी फ्राई करनी है, फिर इसको जो है ना दूसरी साइड इसकी टर्न कर लें। 2 चम्मच ले लीजिएगा ताकि आराम से जो है ना टर्न करना आसान हो जाए। अब इसकी टांगें बांधी हुई हैं, इसकी वजह से इसे ना आसानी से जो है ना कैरी कर पा रही हूँ। तो अब दूसरी साइड भी इसको इसी कलर जो है ना 3 से 4 मिनट पकाऊंगी तेज़ आंच पे, तो गोल्डन कलर आ जाएगा। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर गए और अब इसे निकाल लेते हैं। अभी देखें कितना माशाल्लाह से प्यारा कलर आया गोल्डन। अब इसकी मैरिनेशन जो है ना वो तैयार करते हैं। मैंने कुटी हुई लाल मिर्च जो है ना 1 टीस्पून ली है। पेपरिका पाउडर जो है ना वो हाफ़ टी स्पून इसके अंदर डाला है, और लाल मिर्च जो है वो 1 चम्मच डाला है, छोटी चम्मच। और हल्दी पाउडर जो है वो आधी चमची डाली है मैंने, और इसके अंदर चाट मसाला जो है वो 1 बड़ा चम्मच डाला है मैंने, और सूखा धनिया पाउडर जो है वो 1 चम्मच छोटे वाला, और गरम मसाला जो है वो 1 बड़ा चम्मच, और लहसुन अदरक जो है वो भी एक एक चम्मच छोटा। ये मैं पिसा हुआ डाल रही हूँ ताकि अच्छी तरह मसाले जो है ना वो चिकन के साथ लग जाएं। नमक जो है मैंने से आधा चम्मच, मतलब 1 चम्मच पूरा और आधा चम्मच डाला है, आपने टेस्ट के मुताबिक ऊपर नीचे कर लीजिएगा। और काली मिर्च पिसी हुई जो है ना वो भी आधा चम्मच छोटी डाली है, और ये मैंने जो है ना चुटकी जो है ना ज़रदा कलर डाला है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल लीजिएगा। और सिरका जो है वो 2 चम्मच डाला है, और सोया सॉस वो भी 1 चम्मच बड़ा, चिली सॉस वो भी 1 चम्मच बड़ा, और जो दही है वो इसके अंदर जो है वो 4 बड़े चम्मच मैंने डाले हैं। सारे मसाले जो है वो मैंने पीसे हुए डालने हैं, ताकि जो है ना ये मसाला अच्छी तरह जो है ना वो ऊपर लगा रहे। और एक जो लेमन है बड़े साइज़ का उसको भी मैंने जोड़ के डाल दिया। और मैरिनेशन के लिए जो मिक्सर बिल्कुल हमारा रेडी है। अब इसको अच्छी तरह जो है मसाला लगा लेते हैं, कट्स वगैरह में भी हर जगह मसाला लगा के फिर हाथों के साथ अच्छी तरह जो है ना वो लगा दीजिए, कोई जगह जो है ना बाकी ना रहे। अब हमारे मसाला वगैरह लग गया।
अब इसको जो है ना कम से कम 3 घंटे के लिए रखना है, लेकिन अगर ओवरनाइट रखें तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। मैंने ओवरनाइट रखा है और अब इसको जी स्टीम करने के लिए बिल्कुल रेडी है ये। अब एक एलुमिनियम फाइल ली है और ये नीचे वाली साइड से ना मैंने सुराख कर लिए हैं, ताकि जो वरना जो है क्या पानी जो है इसमें इकट्ठा हो जाता है जब स्टीम देते हैं, तो ये है कि सुराख करने से सारा पानी जो है नीचे चला जाएगा। अब ये जो मसाला बचा ना उसके अंदर मैंने आलू काट के वो इसके अंदर भर दूँगी, चिकन के अंदर ना। ये बहुत मज़े का टेस्ट आता है जो स्टीम के अंदर वो बिल्कुल चिकन का पानी अंदर चला जाता है ना, तो बहुत मज़े के आलू बनते हैं ये। बस जितने अंदर आएंगे बाकी 1-2 जो है वो मैं साइड पर रख दूँगी। अब मसाला जो बाकी वाला सारा इसके ऊपर ही डाल देना। अब बिल्कुल ये रेडी है, फॉइल को ऊपर से बंद कर दिया मैंने। इस फॉइल का ये मकसद है कि इसको ना बाद में कैरी करना बड़ा आसान है, उठाना रखना, वरना बिल्कुल वैसे ही झड़ जाता है हाथों से ना। अब पानी मैंने लिया है तकरीबन आधा लीटर पानी है, उसके अंदर लीमू डाला है मैंने, इसलिए लीमू का पानी इस वजह से कि बर्तन ख़राब ना हो। ऊपर स्टीम वाली जाली रख लें, ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है, और इसके ऊपर हम अपना ये रख लेंगे, चिकन रख देंगे। अब इस ढक्कन के ऊपर जो ढक्कन लगा देते हैं इसे, और इसका जो रबड़ उतार लीजिएगा वरना ये ख़राब हो जाती है। और शुरू के जो 5 मिनट हैं वो तेज़ आंच पे पकाना है, बाद में 35 से 40 मिनट तक जो है ना बिल्कुल लो फ्लेम पे। अगर चिकन 1 किलो के करीब, 1 किलो से ज़्यादा है तो वो 25 मिनट में पक जाता है। अब जी हम खोल के देखते हैं और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह क्या धुएँ आ रहे हैं। और अब इसे निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक ना। और ये देखें माशाल्लाह से बहुत मज़े का बना है और बहुत टेंडर माशाल्लाह से बना है। ये देखें हाथ से ऐसे ही टूटता जा रहा है, और जो टेस्ट माशाल्लाह से इसका बहुत अच्छा है। सही मसाले जो है अंदर तक जो है ना इसके गए हैं। ये देखें बड़े आराम से सारा टूट रहा है, और पुदीने और दही की चटनी के साथ खाएं इंशाल्लाह से बहुत मज़ा आएगा। ये देखें बहुत सॉफ्ट है, मैं आपको तोड़ के इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको पता चले कि बहुत जो है ना आराम से टूट रहा है। मसालों का टेस्ट भी माशाल्लाह से बिल्कुल अंदर तक अब्जॉर्ब हुआ है। आलूओं में भी बहुत जो चिकन का टेस्ट आया है, बड़ा मज़े का एक लग रहा है। और इसे खाते हुए ना एक बहुत प्यारी सी दुआ है मेरे जहन में आ रही थी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सालिहात। बेशक अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्रिया, इतनी नेमतें हमारे पे मुकम्मल की, इतनी नेमतें हमें दी। खुश रहें, खुश रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।